डेली 20 वोकैब विद ट्रिक्स पढ़िए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जो स्टोरी। दोस्तों, हमारी जो एक सीरीज चली हुई है 2000 वोकैब हमने याद करने हैं पूरे 100 दिनों में, यानी कि 100 वीडियो में। तो आज की ये 11वीं वीडियो है और आज के 20 वोकैब जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से विद ट्रिक्स के साथ। तो देखिए, इसका जो पहले वाला है उसका है एनिसिडोट किस्सा। किस्सा किनको बोलते हैं? जैसे आज के टाइम में एक होती है लंबी वीडियो, पूरी फिल्म होती है, एक होती है शॉर्ट फिल्म, है ना, शॉर्ट जो 10-15-20 मिनट की होती है उनको बोलते हैं शॉर्ट फिल्म। और एक होती है पूरी 2 घंटे की, 2.5 घंटे की पूरी वीडियो। तो जो छोटी फिल्मों को फिल्म और होती है, वैसे ही कहानियां होती है। कहानियां यानी कि एक तो बहुत बड़ी, जैसे पूरी कई पन्नों की कहानियां, और एक छोटे छोटे किस्से होते हैं कि भाई मैं वहां पे गया तो वहां पे सिर्फ एक छोटा सा पार्ट। आप मान लो मुंबई से और दिल्ली जा रहे हो तो आपको ट्रेन में कुछ अजीब सा अलग सा फील होता है, तो एक छोटा सा किस्सा बन जाता है। आप किसी के उसको साथ शेयर करते हो तो एक किस्सा बताते हो उस रास्ते का, पूरी जर्नी का, ठीक है ना। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, क्या होता है कि अनीस है, अनीस वो जा रहा है ट्रेन से मुंबई से दिल्ली, है ना। उसके कोई एक कहानी सुनाने लग गया तो उसको आ रही नींद, उसने ये कह दिया कहानी तो मैं सुन लूंगा, पर जहां पे भी मैं डॉट लगा दूंगा ना, जहां पे मैं रोक दूंगा ना, वहीं पे वो बात खत्म। अब पूरी कहानी कोई सुनाना चाह रहा है और वो कहीं पे भी डॉट लगाना चाह रहा है, तो जहां पे यानी कि पूरी कहानी तो नहीं सुन रहा, छोटा एक तरीके से सुन रहा है, तो छोटी हो गई कहानी, तो क्या बन गया? एक किस्सा। तो अनीस ने जहां पे डॉट लगा दिया वो क्या बन गया? किस्सा, एनिसिडोट किस्सा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेस्टेज। इसका है चिन्ह, निशान, है ना। देखिए, वेस्टेज का आपको पता होगा, एक वर्ड होता है वेस्टेज, उसका मतलब ये होता है कि जो बेकार चीजें होती है ना, हमारी यूजफुल चीजें नहीं होती, उनको वेस्टेज चीजें बोलते हैं। अब मान लिए आपके सामने कोई चीजें रखी है बहुत सारी, जब तक अगर आप उन चीजों पे निशान लगा दोगे कि ये सही चीज है, यूजफुल चीज है, काम की चीज है, और ये चीजें बेकार चीजें, ये बेकार चीजें, वेस्टेज चीजें हैं, तो अगर वेस्टेज चीजों पे आप निशान लगा के रख दो कि भाई काटा मार के या क्रॉस करके मान लो रख दिया आपने कि इन चीजों को हमने यूज नहीं करना, ये चीजें बेकार है, तो उनको अलग करना आसान हो जाएगा। तो हमेशा वेस्टेज चीजों पे क्या लगाना चाहिए? हमने चिन्ह, निशान लगा के साइड में रख देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिंगर, देर करना, ठीक है ना। आपने एक मूवी देखी थी, लिंगा मूवी, रजनीकांत की, सुपरस्टार रजनीकांत की साउथ की मूवी थी, लिंगा मूवी थी, है ना। तो लिंगा मूवी के अंदर क्या होता है, रजनीकांत का जो मेन रोल है ना, लीड रोल, वो बाद में दिखाया जाता है, पहले उसको चोर के रूप में दिखाया जाता है ना। तो रजनीकांत के मेन रोल को लाने के लिए वहां पे उस मूवी में देर कर दी गई थी, ठीक है ना। लिंगा मूवी में क्या किया गया था? रजनीकांत के रोल को आने के लिए टाइम लग गया था, देर हो गई थी, ठीक है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है अम्बरेज, गुस्सा करना। देखिए, जब आसमान क्या करता है? गुस्सा करता है। चलो सपोज करो आप, कोई भी इंसान गुस्सा करता है तो क्या करेगा? वो तेज तेज बोलेगा, गुस्सा करेगा, गरजेगा ना आपके ऊपर, ऐसे नहीं, ऐसे ये, ऐसे वो। पर अगर आसमान, भगवान गुस्सा करेंगे तो क्या करेंगे? तो वो भी बादल बादल गरज जाएंगे, सही बात है ना। और बादल को एक हिंदी में अलग वर्ड से नाम देते हैं, अंबर, है ना। आपने पढ़ा भी होगा हिंदी, तो लगभग सभी ने पढ़ रखी है। तो बादल को हम क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं, आसमान, अंबर, बादल, है ना। तो अंबर है वो आज गुस्सा कर रहा है ना। अंबर अगर गुस्सा करेगा आज तो कैसे, क्या करेगा? अंबर आज गरजने लग जाएगा ना, गरजता है। अंबर आज गरज रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। अंबर आज गुस्सा कर रहा है, समझ गया ना, गरज रहा है, इसलिए इसका मतलब गरज है। अच्छा, अगला है स्मीयर, कलंक। इसका देखिए, समीर नाम सुना होगा आपने, समीर, समीर नाम। समीर नाम क्या होता है? एक फैंसी नाम हो गया, है ना। और वो लड़का क्या कर रहा है? लड़का क्या कर रहा है? कुछ ऐसा कर रहा है लाइफ में, कुछ अच्छा तो कर नहीं रहा, पर उसने अच्छा करने के बजाय उसने ऐसा कर दिया जिसके उसके पूरे परिवार पे, पूरे मोहल्ले पे कलंक लग गया है, समझ रहे हो। समीर नाम का लड़का है, वो मोहल्ले पे कलंक लगाने लग रहा है, ठीक है। अंबर आज, अंबर आज क्या कर रहा है? गरजने लग रहा है, इसका मतलब गुस्सा करना है। लिंगा मूवी में रजनीकांत जी की एंट्री देर से हुई थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टीना सिटी, ठीक है। टीना सिटी का मतलब होता है जिद्दी, जो जिद पे पड़ जाए। देखिए, आपके पड़ोस में एक लड़की है, उसका नाम है टीना, ठीक है। वो कह रही है मैं शादी करने के बाद मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, ना ही मैं जहाँ पे मेरे शादी करोगे वहां पे, मैं तो एक, मेरे को तो पूरी की पूरी सिटी चाहिए, है ना। मेरे को चाहिए पूरी की पूरी सिटी, ठीक है। तो सिटी में है, वो जिद पे अड़ी हुई है कि शादी करने के बाद मैं तो अपनी एक ऐसे घर घोर में नहीं रहूंगी, मेरे को रहने के लिए पूरी सिटी चाहिए ना। टीना सिटी, टीना सिटी मतलब जिद्दी, ठीक है भाई। एक और वर्ड आता है टीना सीएस, सी टी की जगह आई ओ यू एस आ जाएगा, उसका मतलब भी, टीना का मतलब ही जिद्दी है। टीना जो लड़की है वो जिद्दी है, यूं समझ लिए, ठीक है। अब देख लेना आपके मोहल्ले में। नेक्स्ट वर्ड है विटुपिरेट, आलोचना करना। देखिए, विराट कोहली को जानते हो आप? विराट कोहली को हम क्या बोलते हैं?
विटू बोलते हैं, विटू, अरे विटू भाई, है ना, मेरे को पता चिक्को बोलते हैं पर विटू बोल सकते हैं विराट को। वो क्या करता है, पर एट, एट का मतलब यहाँ पे ईट, एट आ गया ना, खाना, कुछ भी खाना। विट्टू है जब कुछ भी खाता है, पर हर खाने के बाद, एट करने के बाद उसकी आलोचना कर लेता है ना। विट्टू, विराट का क्या है, उसने कुछ भी खा लिया, कुछ भी खाने के बाद वो कहता है, खा तो लेते हैं पर कहते हैं अच्छा नहीं है। तो विट्टू पर एट हर एक खाने के बाद क्या करता है, उस खाने की आलोचना करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है लग्जूरियंट, प्रचुर मात्रा में। अब लग्जूरियंट वर्ड है तो आपने एक चीज सुना होगा, लग्जूरियस, लग्जूरियस है ना, लग्जरी, बड़ा ही लग्जरी यार इसका घर है ना, बड़ा ही लग्जरी इसका ऑफिस है, यानी कि शानदार लग्जरी है, उसमें काफी पैसे लगा रखे हैं, उसको सजा रखा है ना, फुल जड़ियाँ लगा रखी है, अलग अलग तरीके की लाइट है, अलग अलग पेंट है ना, तो लग्जरी होता है। तो आजकल क्या है कि लग्जरी चीजों की बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में ना, तो लग्जरी चीजों की लग्जूरियंट मात्रा में डिमांड है, समझ रहे होंगे ना। लग्जरी जो चीजें उनकी किस चीज में डिमांड है, लग्जूरियंट, यानी कि लग्जूरियंट यानी बहुत ज्यादा, लग्जूरियंट बहुत ज्यादा डिमांड में, प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो लग्जूरियंट क्या हो गया, प्रचुर मात्रा में। अगला वर्ड है क्लोस्टर, एकांतवास ना। ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है बेसिकली जो साधु सन्यासी होते हैं और एक जगह पे रहते हैं ना, किसी चार दीवारी के अंदर रहेंगे, किसी वन के अंदर रहेंगे ना, जंगल के अंदर, जैसे पहले हम बताते थे ऋषि मुनि या पहाड़ों के साथ में रहेंगे, तो एकांतवास में रहते हैं, साधु सन्यासी की होता है। पर देखिए इसको कैसे याद करेंगे, कल, क्लोस्टर का होगा कल, ठीक है, लोस्ट कर लोस्ट, कल जो लोस्ट हो गया था ना, वो आपको कहाँ पे मिल सकता है भाई साहब, कल था, कल मान लो थी अमावस्या, और जो कल अमावस्या के दिन जो लोस्ट हुआ है वो आपको साधु बना हुआ मिलेगा पक्का, क्योंकि कल का दिन ही ऐसा था, अमावस्या थी है ना, सात आठों ग्रह एक लाइन में आ गए थे, वो होता है ना वो वाली स्टोरी। तो कल का दिन ही ऐसा था कि सब कुछ कल जो लोस्ट हो गया घर से, यानी कि कल जो घर से गुम हो गया, वो एकांतवास करता हुआ मिलेगा आपको, साधु बना हुआ मिलेगा, एकांतवास में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कन्विंस, खुश करना। इसका बेसिकली ये भी करते हैं, जैसे बोलते नहीं अभी, मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ है ना, मैं उसको खुश कर सकता हूँ, मैं उसको मना सकता हूँ, यार कन्विंस कर लूँ, यार उसको कहते हैं ना, यार मैं तो तेरे साथ घूमने के लिए तैयार हूँ, तू एक काम कर, उस दोस्त को और कन्विंस कर ले ना, अपने हिसाब से उसको और मना ले, तो वो बड़ा कन्विंस है, कन्विंस होता है खुश करना। अब देखिए कौन है वो विन करेगा, कौन विन करेगा, कौन करेगा विन, जिसको हम मनाएंगे, जिसको हम खुश करेंगे, खुश रखेंगे, भाई कोई मनाएंगे, प्यार से रखेंगे, अच्छे से बोलेंगे, खुश करेंगे ना, उसकी तारीफ करेंगे, तो अपने आप कौन वो जीत जाएगा। तो ये कह रहा है कौन विन करेगा, कौन विन, कौन जीतेगा, वही जीतेगा जिसको हम रखेंगे खुश, है ना, जिसको हम मनाएंगे। तो एक बार इन वर्डों को देख लेते हैं, ये हमारी 11वीं वीडियो है, और इस वीडियो के बाद आपके पूरे 220 टू 20 वोकैब न्यू वर्ड्स याद हो जाएंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए एक बार हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एनीस ने जहां पे भी किस्से पे लगा दिया डॉट की बस, तो वो एक पूरी कहानी क्या बन गई, किस्सा। अनीस ने जहां पे भी लगा दिया डॉट, वो पूरी कहानी क्या बन गई, किस्सा, एक किस्सा यानी कि छोटी बात बन गई। ठीक है, वेस्टेज जो बेकार चीजें, हमें उनपे कांटा मार के, कांटे का निशान लगा के और साइड में रख देना चाहिए कि ये यूज में नहीं है, इनको यूज ना करना चाहिए, बेकार में हमें समस्या कर सकती है। लिंगा मूवी के अंदर रजनीकांत जी की बड़ी देर से असली रूप की एंट्री हुई थी, लास्ट में जाके वो राजा के रूप में आए थे, शुरू के अंदर तो ऐसे चोर के बन के दिखाया हुआ था। अंबर आज गरजने लग रहे हैं, क्यों गरज रहे हैं, क्योंकि वो गुस्सा है, अंबर भगवान है ना, इसलिए गुस्सा है, इसलिए आप गरजने लग रहे हैं। समीर लड़का बहुत ही, समीर जो लड़का है वो बहुत ही बेकार है, वो क्या कर रहा है, कलंक लगाने लग रहा है अपने परिवार के भी, अपने समाज के भी गले मूल्य पे। और टीना है वो तो बहुत जिद्दी है, वो कह रही सिटी अलग बसाऊंगी मैं। विट्टू है वो, विराट है वो, पर एट सब कुछ खाने के बाद उस चीज की आलोचना करने लग जाते हैं। और लग्जूरियस चीजों की क्या है, लग्जूरेंट है, लग्जूरियस जो शानदार चीजें हैं उनकी क्या होता है, लग्जूरियंट है। आज के टाइम प्रचुर मात्रा में हर जगह देखो, कहीं भी ऑफिस चले जाओ, क्या ना, कहीं भी चले जाओ, बड़ी बड़ी जगह पे, हॉस्पिटल भी, होटल भी, कितने कितने लग्जूरियस हो। तो लग्जूरियस चीज क्या है, लग्जूरियंट है, प्रचुर मात्रा में बहुत सारे हैं। कोलेस्ट्रॉल, कल जो लोस्ट हो गया था, कल पूर्णिमा थी, अमावस्या थी है ना, आठों ग्रह एक दिशा में था, कल जो लोस्ट हो गया वो आपको पक्का एकांतवास में मिलेगा, पक्का साधु बना हुआ मिलेगा। और कौन विन, कौन जीतेगा, कौन विन, विन मतलब जितना, कौन जीतेगा, जो भाई खुश करेंगे जिसको हम, है ना, जिसको हम मनाएंगे, वही तो सब जीतेगा। ये वर्ड हो गए। अब देखते हैं हम इन वर्डों को। देखिए ये वर्ड है बेंट, मुड़ा हुआ। देखिए बेंट को हम पढ़ेंगे बंटी, बंटी क्या है, मुड़ा हुआ है ना। बंटी बहुत ज्यादा काम कर रहा है आजकल, है ना, बेचारे ने पीठ पे लाद लाद के बहुत सारा वजन लेके जा रहा है, तो उस वजह से उसकी कमर क्या करने लगी, दर्द। तो बंटी क्या होने लग गया, मुड़ने लगा। तो बेंट का मतलब मुड़ा हुआ। ठीक है,
अगला है मालीजन हानिकारक। देखिए माली क्या करता है, खेत जो होता है ना भाई, बागान का माली होता है, बागान के अंदर माली होता है, वो पौधों को पानी देता है ना। माली क्या करता है, पौधों को पानी देता है, उनपे खाद देता है, उनको कुछ दवाइयाँ कीटनाशक जो ना लगे इस तरीके की दवाई यूज कर देता है ना। तो माली क्या करने लग रहा है, हानिकारक हानिकारक जो कीटनाशक होते हैं उनका स्प्रे करने लग रहा है। किनके ऊपर, पौधों के ऊपर। भाई पौधों की देखभाल कर रहा है माली, तो पौधों के ऊपर स्प्रे कर रहा है। अब वो मान लो एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे हानिकारक स्प्रे करने लग रहा है, पर कल को जो आम होंगे वो हम जो खाएंगे उन हमारे ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा ना। तो माली क्या करने लग रहा है, हानिकारक कीटनाशकों का स्प्रे करने लग रहा है माली, है ना। गन, इसको यही बोल सकते हैं माली गन। एक स्प्रे गन आती है ना, माली गन। माली है वो गन लेके, स्प्रे गन, माली गन लेके हानिकारक जो है ना कीटनाशकों का उनका स्प्रे करने लग रहा है। ठीक है भाई। अगला है गुरमेट, भोजन का पारखी। इसका मतलब होता है जिसको भोजन की समझ होती है कि भाई कैसा भोजन है, अच्छा है, बेकार है, इसमें नमक ज्यादा होना चाहिए था, इसमें नमक कम होना चाहिए, मिर्च तेज है, ये चीज और डलनी चाहिए थी। तो गुरमेट होता है भोजन का पारखी। ठीक है। तो देखिए ये पंजाबी नाम है ना गुरमीत, गुरमीत से याद रखिए, ये पंजाबी नाम हुआ गुरमीत। गुरमीत। और आप लोगों को पता है खाने पीने के बहुत ही जबरदस्त शौकीन होते हैं हमारे पंजाबी भाई, है ना दोस्त। वो खाने का हर चीज में बताएंगे कि यार हमें इसमें नमक इतना चाहिए, इसमें चटपटा चाहिए, इसमें ये चाहिए, सुबह उठते ही छोले भटूरे चाहिए, दोपहर को हमें कचौरी चाहिए, शाम को हमें जूस और ऐसे ऐसे ये चीजें चाहिए, है ना। तो गुरमीत लोग यानी कि गुरमीत है वो पंजाबी अपना दोस्त है, वो क्या है भोजन का पार किया, भोजन की उसको काफी अच्छी समझ है। नेक्स्ट तो बिल्कुल आसान है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। देखिए सेम बैलेंस, सेम बैलेंस से एक रूपता, एक रूपता यानी कि जैसा वो है वैसा ही दूसरा है ना। सेम बैलेंस यानी जितना बैलेंस उसके अंदर है उतना ही बैलेंस इसके फोन के अंदर है। तो सेम बैलेंस इसके फोन में भी उतना ही सेम है, आ गया ना सेम। सेम बैलेंस जितना मेरे फोन में बैलेंस है उतना ही उसके फोन में, एक रूपता यानी कि सेम है, कुछ याद ही नहीं करना, सेम बैलेंस सेम हो गया। डेविएट, विचलित होना। इसका मतलब होता है विचलित होना का इन द सेंस कि आप मान लो किसी रास्ते पे जा रहे हो, कोई काम करने लग रहे हो, है ना। तो आप कोई उससे घूम के गलती से किसी दूसरे काम में एकदम से फंस जाते हो, जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते एकदम से फोन चलाने लग जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता, है ना। तो इस तरीके से अपने रास्ते से विचलित होना लग गया। तो देखिए डेविएट, देवी जी यानी कि देवी जी क्या करती है, एट, खाना बहुत ज्यादा खा लिया, देवी जी ने क्या किया, खाना बहुत ज्यादा खा लिया, एट कर लिया बहुत ज्यादा। अब वो ज्यादा खाना खाने के बाद तो जो सही तरीके से चल रहा था सब कुछ वो तो चल नहीं सकता, अब वो तो जो कर रही थी वो कर ही नहीं सकती, तो अपने पद से विचलित हो गई, है ना। मान लो देवी जी पढ़ती है ना, खाना खाने के बाद उससे पढ़ा नहीं जाएगा, नींद आ जाएगी, तो फिर सो जाती है, तो तुमने जो काम कर रही थी उससे विचलित हो गई ना, पढ़ाई से विचलित हो गई। तो डेविएट का क्या मतलब हो गया, विचलित होना। अगला सोवरेजन, इसका होता है संप्रभुता, स्वतंत्रता, है ना। इसका इंडिया के ऊपर ये भी हम बहुत बार यूज करते हैं, आवर इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। ठीक है, हमारा इंडिया एक संप्रभुत्व राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसकी इंटीग्रिटी को बोलते हैं, इसका साइनोनिम हो जाएगा इंटीग्रिटी, है ना। आवर इंडिया इज सोवरेन कंट्री, ठीक है ना, इसको याद रखना, आवर इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड हो गया नेगोशिएशन। नेगोशिएशन समझौता करना, आपने वो पढ़ा है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन होता है नेगोशिएट से बड़ा पड़ा हुआ, नेगोशिएट करना, है ना। इससे नेगोशिएट कर लो भाई साहब आप। नेगोशिएट मतलब मान लो आपको कोई डील करनी है, आपको कोई सामान है आपके पास और आपने उसको बेचना है 50,000 रुपए में, जबकि सामने वाला है वो भाई साहब को 30,000 रुपए देने को तैयार है। तो आप उनके साथ एक डील करते हो, नेगोशिएट करते हो, आप भी सोचते हो निकल जाए, वो भी सोचता है मिल जाए, तो दोनों मिलके चल करते हैं भाई, ना आपके ना मेरे चलते हैं। अब वो आपको 30,000 दे रहा है, आप उससे 50 मांग रहे हो, तो मिड में एक बात आती है 40,000 रुपए, भाई 40,000 रुपए आप उनको दे देते हो, तो एक तरीके से नेगोशिएट हो गया ना। नेगोशिएट करके उसने यानी कि मोल भाव करके एक बातचीत करके उसको खरीद लिया। नेगोशिएट करना, समझौता करना। दो राष्ट्र है जैसे भारत और पाकिस्तान है, उनके बीच लड़ाई चल रही है कुछ भी जगह को लेके, तो बैठ के एक नेगोशिएट कर सकते हैं ना इस तरीके से, और भी अलग देशों के बीच में। तो इस तरीके नेगोशिएशन यानी कि समझौता किया जा सकता है, इस तरीके से वर्ड नेगोशिएशन का आता है, आराम से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगला वर्ड है पिल्फर। पिल्फर का मतलब हो गया चुराना। पिल्फर का क्या मतलब हो गया, चुराना। देखिए पिल का हो गया, पिल का हो गया पिल, पिल का हो गया टैबलेट। टैबलेट होते हैं, कुछ टैबलेट होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है कितने सारे साइंटिस्ट, मान लो कोरोना की जो वैक्सीन थी, है ना, वो कितनी ही रहेगा, उसका जो क्या क्या उसके अंदर मिलाया है, क्या क्या सब्स्टिट्यूट जो वैक्सीन बनाई गई थी, वो सबको थोड़ी बताया जा सकता है। पर जो पिल थी ना, जो पिल थी कोरोना की जो टैबलेट थी, उसको लेके फुर से चुरा के उड़ गए, क्योंकि
लोग बाग सोच रहे थे इसका फार्मूला हमें मिल जाए, और जब से हम अपने देश में ये इसको फार्मूले को बेच के, वैक्सीन बनाने के फार्मूले को बेच के, दवाई बनाने के फार्मूले को बेच के हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, है ना। तो पिल यानी कि टैबलेट के फार्मूले को लेके फर से उड़ गया है ना, दूसरे देश में जाके बैठ गया है ना। तो चुरा लिया उसको, ताकि वो अब वो किसी और को बेच देगा, उस दूसरी कंपनी को, मेडिकल कंपनी को, फार्मा कंपनी को ना। पिल फर, पिल यानी कि दवाई बनाने का जो फार्मूला था उसको लेके फर से उड़ गया, उसको चुरा के उड़ गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला बस प्रहार करना, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब बस पे प्रहार होता है, नहीं होता है। बस होती है ना अपनी, जो बस रोडवेज की बस होती है, स्कूल की बस होती है, किसी भी बस पे प्रहार हो सकता है। प्रहार किनके द्वारा? आतंकवादियों के द्वारा होगा, है ना। वो लड़ाई कर देंगे, बंदूक चला देंगे, मार देंगे ना। तो बस के ऊपर क्या हो रहा है, हो जाता है आज का प्रहार, है ना। एक दूसरे भी बस वाले लड़ने लग जाते हैं कि मेरा पहले नंबर था, तूने पहले क्यों लगा ली, इस तरीके से करके। तो बस पे क्या होता है, प्रहार। नेक्स्ट और बिल्कुल लास्ट है आपका इनविडियस बुरा, ठीक है। देखिए, इनकी विधि, इनकी इनकी विधि, विधि का मतलब समझते होंगे, कोई भी कार्य करने का तरीका। जो इनकी विधि है ना, वो बेकार है, बहुत ज्यादा बुरी है, समझ रहे हो ना। इनविडियस, इनकी जो विधि है काम करने की, वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बुरी है। इनविडियस बहुत ही बुरी है, बहुत ही बेकार है इनविडियस, ठीक है। हो गए, एक बार हम इनको फिर से देख लेते हैं। बंटी बहुत ज्यादा काम करता है, इसलिए मुड़ा हुआ है। माली जन गन, स्प्रे गन वाली गन लेके क्या कर रहा है, हानिकारक जो कीटनाशक है उनको पौधों पर छिड़कने लग रहा है। गुरमीत हमारा दोस्त भोजन का जानकार है। सेम बैलेंस यानी कि एक रूपता सेम ही है भाई उसके में। देविएट, हमारी देवी जी खाना खा के सो गई, एकदम से विचलित हो गई, पहले पढ़ रही थी। इंडिया इज आवर ए सोवरेन कंट्री, ठीक है, हमारा भारत देश एक संप्रभुता स्वतंत्र राष्ट्र है। नेगोशिएट करना, किसी भी सामान में लेने देने में, या कोई डिस्प्यूट है उस चीज में नेगोशिएशन करना, नेगोशिएट करना, है ना, समझौता करना। और पिल फर, जो दवाई बनाने का, वो पिल बनाने का जो फार्मूला था उसको लेके फर से उड़ गया दूसरे देश में, चुरा के ले गया उसको, ठीक है ना। बस के ऊपर प्रहार हो जाता है ना, किसी भी बस पे प्रहार कर सकते हैं, टेररिस्ट है। और इनविडियस, इनकी जो विधि है वो बहुत ही बुरी है, कुछ भी काम करने की जो विधि है बहुत बुरी है। इस तरीके से करके ये 11वीं वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, नौकरी लीजिए, अपने लिए ईमानदार रहिए, और अपने लिए पढ़ रहे, अपने घर वालों के लिए पढ़िए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।